नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी को भारत में भी करोड़ों लोगों ने मनाया न्यू ईयर यानी कि हैप्पी न्यू ईयर। इस देश की अगर 140 करोड़ आबादी है तो लगभग पूरी की पूरी आबादी ने ही 1 जनवरी को नववर्ष मनाया। जबकि दूसरी तरफ एक हवा ये भी चली थी कि सनातनी अपना नववर्ष 30 मार्च को मनाएंगे। लेकिन जिस तरह से 3 लाख लोग अयोध्या में पहुंचे कल श्री राम लला जी के मंदिर में दर्शन करने, इससे यही पता चलता है कि भारत के लोग हिंदू ये भी 1 जनवरी को नववर्ष मनाए हैं और बहुत धूमधाम से मनाए हैं। धनबाद में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर 3 बजे सुबह से ही, ये जो झरिया में माँ दुखहरणी मंदिर है वहाँ 3 बजे सुबह से ही लाइन लगी हुई है। शक्ति मंदिर में भी, लिलोरी स्थान में, और समझिए कि हमारे चास नाला पाथरडी में, मेरे आसपास के जितने मंदिर हैं वो सभी सुबह 3 बजे भोर में उसके पट खोल दिए गए थे। और जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि अयोध्या में 3 लाख की संख्या में लोग पहुँचते हैं और बाबा बागेश्वर के यहाँ तो खैर प्रतिदिन ही 1-2-3 लाख लोग पहुँच जाते हैं। और कल नव वर्ष में सबसे बड़ा जो आश्चर्य और खुशी की बात यह रही कि बहुत बड़ी संख्या में लोग दारू मुर्गा के बिना ही न्यू ईयर मनाए। ये एक नई बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मैंने देखा था इस बार बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दारू और मुर्गा का सहारा नहीं लिया है न्यू ईयर मनाने में। ये एक फर्क पड़ा है। वैसे देखा जाए तो ये क्रिश्चियंस का पर्व है, ईसाइयों का पर्व है। ये भी कहा जा सकता है कि जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक शासन किया था उनका ये पर्व है न्यू ईयर 1 जनवरी का। लेकिन इसे भी हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर मनाया। क्यों मनाया? पहली बात कि खुश होने का कोई भी मौका हो अच्छा है, उचित है। लोग 1 जनवरी को न्यू ईयर इसलिए मनाते हैं कि वो अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, और अपने बीवी बच्चों की खुशी के लिए लोग 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं। ये है असली बात। लेकिन और अगर थोड़ी सी गहराई में आप जाते तो आपको पता चलता सभी पर्व खुशी के लिए मनाए जाते हैं। उचित है, बहुत ही उचित है। अगर हम ईसाइयों के पर्व का सम्मान करेंगे तो इसके प्रतिक्रिया में ईसाई भी हमारे पर्व का सम्मान करेंगे और कर रहे हैं। आज से बहुत पहले 1970 के आसपास में देखा जाए तो बहुत सारे विदेशी भारत में आते थे महर्षि महेश योगी के पास, उनका ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने के लिए। ये मत समझिए कि भारतीयों ने पहली बार ईसाइयों के पर्व को अपनाया है। बहुत पहले से, आज से 50 साल 100 साल पहले से विवेकानंद जी के साथ जो थी उनकी माँ निवेदिता बहन, वो भी विदेशी थी। हमारे ये दुनिया का एक सबसे बहुत सुंदर बात है कि बहुत 100 साल 150 साल पहले से ही विदेशी जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने भारत का और भारतीय धर्म का सम्मान करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में कहा जाता है कि आज से 100-150 साल पहले बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जो भारत के गुरु गौतम बुद्ध और यहाँ के देवी देवताओं का बहुत बहुत सम्मान करते थे, करते रहे हैं। क्रिश्चियंस में बहुत पहले विवेकानंद जी के ज़माने में तो बहुत सारे शिष्य उनके हुए जो विदेशी थे, यानी कि ईसाई थे। महर्षि महेश योगी के बहुत सारे शिष्य हुए जो ईसाई थे। जे कृष्णमूर्ति के बहुत सारे शिष्य ईसाई है। ओशो रजनीश के बहुत सारे शिष्य ईसाई हुए। और प्रभुपाद जो इस्कॉन वाले थे उनके बहुत सारे शिष्य, मतलब मैक्सिमम शिष्य ईसाई थे। ये कोई नई बात नहीं है कि हिंदुओं ने ईसाई के पर्व को बढ़ चढ़ कर मनाया। ये बहुत पुरानी बात है कि ईसाइयों ने बहुत पहले से ही हिंदुओं को के पर्व को और हिंदुओं के देवी देवताओं को बहुत सारा सम्मान दिया है। और डीप में अगर आप जाना चाहते हैं तो ईसा मसीह, उन्होंने भारत को और भारत के गुरुओं को, भारत के देवी देवताओं को बहुत बहुत सम्मान दिया है। ईसा मसीह के बारे में जानकारी 2 तरह से मिलती है। एक जो उनके हिस्टोरियंस ने लिखे हैं, इतिहासकारों ने लिखे हैं, और ईसा मसीह के बारे में दूसरी जानकारी जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उन्होंने बताया है। जैसे स्वामी राम जी, स्वामी राम को पढ़िए या ओशो को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ईसा मसीह स्वयं ही भारत से बहुत बहुत प्रेम करते थे, भारत के गुरुओं से प्रेम करते थे। यहाँ तक कि वो भारत में बोधगया भी आए थे, गाडर वाला जो मध्य प्रदेश है वहाँ आए थे। कश्मीर में 112 वर्ष तक रहे, जहाँ उनकी समाधि है जोशुआ के नाम से। यानी कि 33 वर्ष तक का जीवन तो बाइबल में चर्चा मिलता है, लेकिन 33 वर्ष से लेकर 112 वर्ष तक ईसा मसीह भारत में थे, पहलगाम कश्मीर में थे जहाँ उनकी समाधि है। यानी ईसा मसीह को भारत से भी प्यार था, भारतीय गुरुओं से प्यार था, भारतीय पर्व से प्यार था। तो ये तो रिटर्न बैक में मिलना ही था।
और आप ईसा मसीह का चित्र देखें, उनकी मूर्ति देखें, इतना प्यारा लगता है। जैसे भगवान कृष्ण का आप मूर्ति देखिए, बहुत प्यारा लगता है। चाहे आप कृष्ण भगवान के बाल रूप को देखिए या उनके युवावस्था को देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जीसस की मूर्ति को और फोटो को देखें और आप इरिटेट हो जाए, बिल्कुल नहीं। जो सरलता, जो बचपन, वो बच्चा बच्चा वाला गुण दिखता है ईसा मसीह में। ईसा मसीह ने भारत से बहुत प्यार किया है, भारत में रहे हैं, भारत के गुरुओं से प्यार किया, भारत के गुरुओं से उन्होंने साधना सीखी है। कुछ फोटो में तो उनको बैठ करके मेडिटेशन करते हुए भी दिखाया जाता है, उचित है। ईसा मसीह ने जो भारत को सम्मान दिया, वही सम्मान उनको वापस मिल रहा है। और देखा जाए तो शायद पूरे के पूरे 140 करोड़ भारतीय में से 130 करोड़ भारतीय जरूर होंगे जो कि 1 जनवरी को ही न्यू ईयर मनाते हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ लव को दिखाता है। पूरे विश्व स्तर पर हम सब एक हैं, उसको दिखाता है। इसमें गलत कुछ नहीं। गलत तब होता था जब दारू और मुर्गा के साथ पार्टी चलती थी। मुझे याद है हम लोगों ने 15, 20 साल, 25 साल, जब भी 1 जनवरी आता था, शाम होते होते दारू का जुगाड़, मुर्गा का जुगाड़ यानी कि चिकन, सिगरेट के पैकेट्स और 5-6 पैकेट गुटखा, इन 4 फालतू चीज़ों को जमा, मेरे लिए फालतू है, आपके लिए अच्छा हो भी सकता है, माफ़ करिएगा, इन 4 चीज़ों को का जुगाड़ करके तब हम लोग 31 दिसंबर की शाम मनाते थे। यानी हम लोग का टारगेट ही होता था 31 दिसंबर तक पैसे जमा करो, दारू का जुगाड़ होगा, चिकन आएगा यानी कि मुर्गा, उसके बाद सिगरेट का पैकेट और गुटखा, चाहे कितना भी बढ़िया क्वालिटी का हो। इन 4 चीज़ को लेकर के शाम होते होते हम लोग बैठ जाते थे भैया। एक हाथ में दारू, दूसरे हाथ में चिकन, प्लेट में चिकन, और सामने सिगरेट रखा हुआ है और गुटखा का पाउच रखा हुआ है, और ऐसे शुरू होता था न्यू ईयर। लेकिन पिछले 2-4 वर्षों में ऐसा परिवर्तन आया है, ऐसे ऐसे साधु संत इस देश में उभर कर आए, अनिरुद्धाचार्य हों या बाबा बागेश्वर हों, देवकीनंदन ठाकुर हों, बहुत सारे ऐसे ऐसे संत आए जिन्होंने धीरे धीरे लोगों को सिखाया कि जीव जंतुओं से प्रेम करना आपका स्वभाव होना चाहिए। आज देखा जाए तो 1 जनवरी को मैंने खुद कल देखा है, मीट दुकान में, मीट बेचने वाले दुकान में 1 कस्टमर था और दूसरे दुकान में 2-3 कस्टमर थे। यानी मैंने खुद देखा है अब मीट के दुकान में, चिकन मुर्गा वाले दुकान में भीड़ नहीं थी, और न दारू के दुकान में मैंने भीड़ देखी है। इसका मतलब कि आप लाखों लोग न्यू ईयर मना रहे हैं बिना दारू, बिना चिकन के। ये मुझे बहुत लोगों के बारे में मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 31 दिसंबर के शाम को ही तय कर लिया था कि कल सुबह 3 बजे मंदिर जाना है, और उसके लिए उन्होंने अपने रूटीन में उन्होंने चिकन और शराब का सहारा लिया ही नहीं। अच्छा, खुद मुझे ही बुलाया गया था न्यू ईयर पार्टी में, वहाँ बिल्कुल वेजिटेरियन फूड का इंतजाम था, बिल्कुल नाच गाना हुआ है हम लोगों ने। यानी कि वेजिटेरियन फूड खाने के बाद सुबह सुबह मंदिर जाने में संकोच नहीं होता है, लेकिन रात को अगर हम मुर्गा खा लें और सुबह मंदिर जाना चाहें तो संकोच होता है। मुझे खुद याद है, कई साल तक मुझे याद है 31 दिसंबर की शाम को दारू पी करके ही हमने नए साल की शुरुआत की है। आई हेट माई सेल्फ, इस बारे में मुझे बहुत नफरत है। इस बार मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया इस नए साल में। न्यू ईयर आने से पहले हम बदल गए, साल तो बदला है 1 जनवरी को, हम बदल गए थे 25 दिसंबर को ही, यानी 5 दिन पहले ही। और अपने उस बदलाव में मैंने शामिल कर लिया था कि हम तो अपना नया साल मार्च में मनाएंगे। उसके बावजूद मेरे 265 कॉन्टैक्ट्स हैं व्हाट्सएप पर, 35 लोगों ने मुझे मैसेज किया था न्यू ईयर का। फिर से बता दूं कि 265 लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं व्हाट्सएप पर, उनमें से 35 लोगों ने मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया था। प्रत्युत्तर में मैंने भी उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया था। और कल पूरे 1 जनवरी को दिन भर में मेरे पास 2 फ़ोन कॉल्स आए थे, उन्हें मैंने उचित रूप से कह दिया था हैप्पी न्यू ईयर, बात खत्म। इससे ज़्यादा मैंने न्यू ईयर नहीं मनाया है। लेकिन मुझे जीसस क्राइस्ट से बहुत प्यार है, ईसा मसीह से बहुत प्यार है। उनके नाम पर अगर 1 जनवरी से ही साल शुरू होता है, अच्छी बात है। ईसा मसीह से मेरा अपार प्रेम, और मैंने भी 9 वर्ष मनाया। 31 दिसंबर की शाम से ही मैं धार्मिक और कहा जाए कि मेडिटेटिव मूड में मैं रहना शुरू कर दिया। रात को 12 बजते ही 1 जनवरी आया। मैं और मेरी बेटी, हम लोगों ने सभी देवी देवताओं के फोटो के आगे हाथ जोड़े। लगभग 1:10 तक हमने मेडिटेशन किया, फिर हम सोए। और अगला दिन 1 तारीख को 3-4 मंदिरों में जा कर के हमने, हनुमान जी के 3-4 मंदिर हैं, वहाँ जा कर के हमने
अपने 9 वर्ष के लिए आशीर्वाद मांगा। सारा दिन मैं अपने घर में रहा, वही 30-35 मैसेज का जवाब, 2 फ़ोन कॉल का हमने रिप्लाई किया। मैंने अपनी तरफ से किसी को एक मैसेज मैंने किया था रात को 12 बजे। मैंने अपनी तरफ से सिर्फ एक मैसेज किया था और एक भी कॉल नहीं किया था न्यू ईयर में। अब मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं खुद हूँ, लेकिन जो लोग भी समय निकाल कर मेरे वीडियो को देखते हैं उन सब का मैं आभारी हूँ। आप सभी को आज तो 2 जनवरी है, इस 2025 के लिए 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, पूरे साल प्रसन्न रहें और मेरे वीडियोज को देखते रहें। आपका प्यार बना रहे। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एक बार फिर से। अच्छा है कि पूरी दुनिया इस नए साल को मना रही है, अभी तो एक सप्ताह तक मनाते रहेगी। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।